नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत खूबसूरत सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको दिलाएंगे बहुत ही मजा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जहां तक पढ़ाया था उससे आगे की कहानी ये देखिए। ये सवाल रह गया था, ये सवाल आपने पहले भी करा है। इस टाइप के सवालों को करने की मैंने अप्रोच भी आपको बताई है कि बेटा कुछ नहीं करना होता। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो हर जगह आ रही है टर्म, जो हर जगह आ रही है, जैसे वाई एक्स इसमें भी है, 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 तो हमने ये बताया कि जो टर्म हर जगह आती है हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं जीरो कर दूं, आप बोलो एक्स को या तो मैं जीरो कर देता हूं या किसी वाई को जीरो कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि यार ऑप्शन किस बात पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दोनों को ही जीरो करके देखना पड़ जाता है। मान लेते हैं कि मैंने इसमें अगर वाई को जीरो किया, तो आप देखेंगे ऊपर जीरो आ जाएगा। अगर मैं y को जीरो करता हूं तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, यानी इनडिटरमिनेंट बन जाएगा, कोई फायदा नहीं हो रहा। यही होगा ना, इनडिटरमिनेंट बन जाएगा, ऊपर भी नीचे भी इनडिटरमिनेंट बन जाएगा y को जीरो करने पे। अब मैंने क्या किया, x को जीरो करके देखा, तो मैंने देखा कि ये x को जीरो करूंगा तो 2 sin y ऊपर बचेगा, 2 sin y ऊपर बचेगा। x को जीरो करूंगा तो नीचे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे अगर आप x को जीरो करोगे तो ये cos y, और x को जीरो किया है ना हमने। अगर हमने x को जीरो किया, एक बात और ध्यान से समझो, अगर मैंने x को जीरो किया बेटा, तो ये sin y माइनस sin y कट गया आपस में, यानी कि जीरो आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं x को जीरो कर रहा हूं, x को जब मैं जीरो कर रहा हूं तो इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप खुद ही देख के बताओ, x को जीरो करने पे क्या ये जीरो आएगा, नहीं ये जीरो आएगा, नहीं, या तो ये उत्तर आएगा या ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा, दोनों में से एक उत्तर आएगा। अब मैंने कहा अगर मैं y को जीरो करता, अब फंस गया, पता है मामला, अब मामला फंस गया कि हम और किसको जीरो करें या 90 करें तब जाके सवाल हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस सवाल को करना है तो y को मुझे कुछ और मानना पड़ेगा, तभी शायद बात बन पाएगी। ये तो तय हो गया कि C और D में से उत्तर नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं y को ऐसा करता हूं 180 मान लो, y को 180 मान लेता हूं। तो आपने कहा y को 180 मानने पे तो जीरो ही आएंगे दोनों ऑप्शन, कोई फायदा नहीं होगा। y को 90 मानेंगे तो इनफाइनाइट आएंगे दोनों ऑप्शन। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों ही वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी, x और y की, दोनों की पुट करनी पड़ेंगी। अगर मैं x को क्या मान लूं, x और y दोनों को 45 मान लेता हूं, यानी x बराबर y बराबर 45 मैंने मान लिया। देखिए कई बार ऐसा मौका आ जाता है जब आपको 2 बार वैल्यू माननी पड़ती है। एक बार में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, दोबारा में फिर हम उन 2 में से एक को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर x और y 45 माना तो जीरो खत्म हो गया, और ये कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो 1 माइनस x कितना है 45, 1 माइनस √2 बटे नीचे कितना आ जाएगा दोस्त, cos 90 जीरो, माइनस 2 कितना होगा, तो माइनस का √2 मेरे दोस्त, और x माइनस वाई cos 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। यानी मैंने x और y को 45 माना, इक्वल माना, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप बताओ 1 किससे आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, ये मैं पहले ही हटा चुका हूं। आप अगर डायरेक्ट ये मानते तो भी उत्तर पे नहीं पहुंच पाते, तब आप इन दोनों ऑप्शन को इलिमिनेट कर पाते, फिर ये 2 रह जाते। तो ये 2 कैसे हटे, जब हमने x को 0 माना। तो कौन सा उत्तर आ गया इस सवाल का, 10x। आप चाहो तो तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो मैं तरीके से भी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा टाइम लगाए पेपर में, मान लेते हैं नहीं रख पा रहा, वो वैल्यू नहीं है उसको उतनी समझ वैल्यू की, तो वो कैसे कर सकता है इस सवाल को, ठीक है। कल वाली क्लास आपको समझ में आई, कैसे करें, तो मैंने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा लिया, जो क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 यानी x इंटू घटा दिया तो cos y माइनस 2 sin x। नीचे भी मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos x cos y माइनस 2 cos x। अब आप देखेंगे ऊपर से मैंने 2 sin x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, cos y माइनस 1। इसके बाद हमने नीचे कॉमन ले लिया 2 cos x, तो cos y माइनस 1। अब ये आपस में कट गया, 2 से 2 कट गया, sin x बटे cos x कितना आ गया, 10x। आज मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा जहां पे साइन और कॉस ऊपर और नीचे सेम है, तो आप समझिए उत्तर 10 में आएगा, ये तो तय है।
और कभी भी 2 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी है। साइन अपॉन कॉस हमेशा 10 होता है, 2 10 नहीं होता। तो वैसे भी हम 2 वाले ऑप्शन को 3 वाले ऑप्शन को पहली बार में ही हटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजाजत लेता हूं आगे बढ़ने की। आप एक बार देख लीजिए इसका तरीका क्या है। आवाज आ रही है प्रॉपर, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल ऐसा आ गया, कई बार आ जाते हैं बदतमीज सवाल, आप क्या करोगे? तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने सिर्फ, अब कोई सवाल जल्दी से हो जाता है, जैसे कि इस सवाल में मैंने सी को 0 रखा और उत्तर कदमों में आ गया। सी को मैंने 0 किया, सी बराबर 0 किया, हर उसमें ज्यादातर आ रहा था, ज्यादा बार आ रहा था, ऑप्शन में सी कम था, तो मैंने सी को 0 किया। तो मैंने देखा ऊपर कितना बचा है 4 साइन ए, नीचे कितना बचा है 4 साइन बी, 4 से 4 कट गया, कितना उत्तर आ गया साइन ए अपॉन साइन बी। तो कभी कभी आसान तरीके से भी सवाल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। यहां भी आप कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे, बात वही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा खराब करने के लिए। द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 12 पाई बाई 3 तक है। आपको पता है कि कॉस 180 यानी कि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये मालूम है? यही होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 13 लिखूंगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 13, तो आप पाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 13। क्या होगा? माइनस का कॉस पाई बाई 13। अगर ये माइनस का कॉस पाई बाई 13 होगा तो ये इससे कट जाएगा भाई। अब इन्होंने 2 पाई से लेके 12 तक लिया है, यानी टर्म टोटल 12 है, तो 6 से कट जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर टर्म मान लेते हैं ऑड होती तो हमें देखना पड़ता कि बीच में क्या बचेगा और उस हिसाब से हम उत्तर बताते, बट अभी कुछ नहीं बच रहा है, तो नॉर्मली हमने आंसर बता दिया। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, ये सवाल मैंने क्यों लिया है, मैंने पहले भी आपको ऐसा सवाल बताया होगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब तक इस सवाल में, जब तक सवाल में वैल्यू ना पुट करे, जैसे a प्लस बी प्लस सी पाई दे दिया, तो मैं जानता हूं कि अगर पाई दे दिया तो मैं सबको 60-60 ले लूंगा। अगर मैं सबको 60-60 ले लूंगा, तीनों को बराबर ले लूंगा, बराबर और 60 डिग्री, तो आप कहेंगे इसका उत्तर फिर 3 गुणा कॉट 60 1/√3 1/√3 2/√3 बटे नीचे √3 प्लस √3 होगा। आप देखेंगे इस √3 से ये √3 बार कटेगा, ये 2√3, नीचे भी 2√3, क्या उत्तर आ जाएगा 1। तो देखिए, जब तक तो आप कर पाएंगे जब तक a प्लस बी प्लस सी 180 दिया है। जब ये a प्लस बी प्लस सी 180 ना देगा, नहीं देगा, यहां पे क्या कर लेगा, ऐसे बोल देगा कि a कितना है 20, b कितना है 70 मान लेते हैं, 70 नहीं मानते, मान लेते हैं 78। ठीक है, कितना हो गया 98, बचा कितना c कितना मान लिया 82। अब आप फंस जाओगे इस सवाल में, अब बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब सवाल में पहले से ये दे देगा 20 78 82 ABC को, तब आप नहीं कर पाओगे। तब आपको इस टाइप के सवाल का तरीका भी आना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, कौन सी 2 आइडेंटिटी हैं जो यहां पे लगती हैं, जो जरूरी हैं। जैसे अगर मैं इसको, इस पूरे को मैं ये मान लेता हूं कि 1/cot A 1/cot A 1/cot B, तो आपको पता है कितना आ जाएगा। तब आप कहेंगे cot A cot B तो कट जाएगा। एक टर्म सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सिर्फ एक टर्म, कि भैया cot A प्लस cot B, इसको हमने लिख दिया 1/cot A प्लस 1/cot B। अब नीचे एलसीएम पता है क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसी को, नीचे आ जाएगा ये cot B प्लस cot A बटे cot A cot B, यही आ जाएगा। तो ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा ये, तो आप कहेंगे ये बचेगा cot A cot B। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ये बचेगा cot B cot C। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ये बचेगा cot C cot A।
अब आपको वो आइडेंटिटी, जो एडवांस आइडेंटिटी हम पढ़ाते हैं प्री में भी मेंस में भी, आपको पता होंगी कि जब a प्लस बी प्लस सी 180 हो तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये कितना होता है 1। ये दोनों मैं लिख देता हूं, पहले भी बताया, आज फिर रिवाइज करा देता हूं कि कब क्या क्या होता है। इतना लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, याद कर लीजिए। एक चीज को 36 दफे पढ़ते हैं तब जाके चीजें याद होती हैं, रट पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं लिखा देता हूं आपको क्या क्या है काम का, कि जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, 180 का मतलब पाई है, तो आपको पता होना चाहिए पहला पॉइंट कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होता है 10a 10b 10c बराबर होता है। इसी को जब आप उल्टा कर देंगे 1 कॉट ए 1 कॉट बी 1 कॉट सी, तो इसी चीज को हम क्या लिख लेंगे पता है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर 1, ये लिख देंगे। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 90 है तो ये उल्टा हो जाता है 90 या π/2, तो यही चीज उल्टी हो जाती है। कैसे? सेकंड क्या होगी कि अगर a प्लस पहली होगी तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, और करके इसको लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको क्या लिखेंगे 10a 10b, इस पे भी सवाल आ सकता है, प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर 1। जैसे मुझे रटी हुई है ये आइडेंटिटी, वैसे आपको भी रटी हुई होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, कहीं भी इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल का उत्तर आपको बताना है। रोक लीजिए पहले और पहले खुद करिए और फिर जो मैं बताऊंगा उसको देखिए। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमने पहले भी आपको बताई है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि जब a प्लस बी 45 होता है तो आपने 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का मल्टीप्लीकेशन 2 पढ़ा है। आपने उसके नीचे ये भी पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। ठीक है, a प्लस बी बराबर अगर 45 है तो 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी बराबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब आप आवाज ठीक आ रही है? अब आपको यही बताना है। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप क्या कहेंगे, कई बच्चे ना रट लेते हैं, वो सीधे पता है क्या बता देंगे 45 23 ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, जबकि इस सवाल का उत्तर 23 नहीं है। समझिए बात को, क्योंकि 23 आता है 10 वाले में। क्यों आता है? क्योंकि हम उसमें 1 प्लस 45 तक लिखते हैं, इसमें हमने 1 प्लस 45 या 1 माइनस कॉट 45 नहीं लिया, अदरवाइज तो उत्तर 0 हो जाता। अगर मैं 10 के हिसाब से सवाल को लेता और लास्ट में 1 माइनस कॉट 45 लेता तो 0 हो जाता, तो नहीं होगा 0। अब आपको पता है ये दोनों टर्म मिलके क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। और 1 से लेके 44 तक टर्म है, 1 से लेके 44 तक, और हर दो टर्म पहली और आखिरी, दूसरी और सेकंड लास्ट मिलके 2 बना रही हैं, हर दो टर्म 2 बना रही हैं। तो 1 से लेके 44 तक कितने 2 बनेंगे, 22। तो 22 बार 2 का गुणा होगा। जब 22 बार 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 22। तो इसने यही दिया हुआ है कि अगर ये 2 की पावर n के बराबर है तो ये 22 आएगा। वो सवाल याद करो जो हमने 10 में किया था, 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2, यहां लास्ट में होता था 1 प्लस 10 45, तब उस सवाल का उत्तर n बराबर 23 आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना देख लीजिए, आप समझ लीजिए। बढ़े आगे। ठीक है, ये सवाल देखिए, पहले भी मैंने लिखवाए हैं ये सवाल, आपको पता नहीं आप कैसे भूल जाते हैं।
मालिक है भगवान ही आपका। इसको 10 170 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे माइनस का 10 10। इसको भी क्या लिख सकता हूं, माइनस का 10 10 लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप सबको पता है यार कि 70 बराबर होता है 60 प्लस 10, यही होता है। अगर मैं 10 ले लूं दोनों तरफ तो 10 70 बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 10 60 अंडर रूट 3 प्लस 10 10 बटे 1 माइनस अंडर रूट 3 10 10। अब सवाल में काफी सारी चीजें माइनस की हैं, तो जब ये 10 70 इधर गुणा होगा 10 70 और ये माइनस का 10 10 इधर आएगा, फिर ये 10 70 इससे गुणा होगा माइनस का अंडर रूट 3 10 70 10 10, तो इधर कितना बच जाएगा, रूट 3 बच जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। मैंने ये सवाल क्यों किया, मैं डायरेक्ट भी ये कह सकता था कि भाई कुछ नहीं करना, 70 माइनस का 10 है तो बस 10 70 माइनस 10, लेकिन मैंने आपको कैसे आता है ये बताने के लिए पूरा सवाल करके दिखाया, ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना रहे कि माइनस का 10 60 आएगा प्लस का। तो आपको कैसे इस चीज को याद रखना है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर यहाँ 50 होता, मेरी बात सुनना, यहाँ 50 होता और यहाँ 10 होता तो भी 10 60 आता, क्योंकि 50 प्लस 10, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का है 10। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस का 10। यानी क्या मैं आपको ये कह सकता हूं सीधे सीधे कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस अंडर रूट 3 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा का यहां 60 होना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा का यहां 60 होना जरूरी है, तो कभी अगर माइनस का 10 आ गया तो 70 में से 10 घटा देंगे। यानी अब मैं अगर आपको पूछूं डायरेक्ट क्या 10 80 माइनस 10 20 माइनस अंडर रूट 3 10 80 10 20, तो बच्चा सीधे बोल देगा यार 80 माइनस 20 10 60 रूट 3 उत्तर आ जाए। बात समझ गया नहीं? अगर 20 पहले लिखा होता और ये माइनस में होता तो मैं 20 माइनस 80 बोल देता। बात समझ रहे? ये वाली बात भी समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर यहां पे 20 पहले लिखा होता और ये माइनस का 80 होता तो भी मैं बोल देता अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये सवाल गलत टाइप कर दिया है, कॉस क्यूब है, क्यूब। ये आइडेंटिटी पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर रिवाइज करा रहा हूं कि बेटा रट लो, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा बराबर होता है 3/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब आपको पता है 120 प्लस थीटा तक तो ठीक है, अगर इसको 360 में से घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा। तो ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा, कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा। ठीक है, और लिख लो यहां और करके। तो अब पहला वाला सवाल यही है कि ये थीटा है, ये 120 प्लस थीटा है, आइडेंटिटी ये होती है ओरिजिनल, ये 120 माइनस थीटा है, तो 3/4 आएगा उत्तर में, तय है। कॉस 60 आएगा, 20 तिया 60, तो 3/8 उत्तर आ जाएगा। मैं ये वाली अगले पेज पे साइन की भी लिखा के दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लो, ये जरूरी है, जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी। मैंने कहा इसके बाद मैं साइन वाली आइडेंटिटी बताऊंगा, पहले भी बताई होगी, दोबारा लिख लो, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा साइन क्यूब 240 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का 3/4 साइन 3 थीटा। अब एक चीज और है यहाँ पे कि जब हम कॉस 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो प्लस का कॉस थीटा होता है, लेकिन जब साइन का करेंगे तो ये माइनस आएगा। अगर मैं इसको 120 में लिखना चाहूं तो साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा, इसको जब मैं 360 में से घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, साइन की क्यूब 120 माइनस थीटा बराबर माइनस 3/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है बात?
जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है। ये देख लीजिए, क्लियर है? देखो, कॉस स्क्वायर 7, कॉस स्क्वायर 53, कॉस स्क्वायर 67 का मान क्या होगा? कभी पढ़ा आपने ऐसा सवाल? नहीं पढ़ा तो जल्दी बताइए क्या होगा। कौन बताए गारे उत्तर, ला 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 ला। अच्छा, मेरे दिमाग में जो आ रहा है इस सवाल को करने के लिए, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, ना ज्यादा नॉलेज है गणित की, इतना मैं जानता हूं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखिए, जैसे मैं ये फॉर्मूला लिख रहा था तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई जो मैंने बड़े प्यार से पढ़ी। ये क्या किया हुआ है, ये लाइट वाइट तो सही से रखो, पता नहीं कैसे लगा रखे, पैरों में फंस रही है, करंट से मर जाएंगे किसी दिन। देखो भाई, आपको याद है, मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई बड़े प्यार से, पता है क्या, कि बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो इस सवाल में मेरा बहुत टाइम जाता। मैं आपको भी याद कराना चाहूंगा, जैसे मैंने रट रखा है, फिर आप पूछते हैं कि 200 नंबर कैसे आते हैं, 197.5 कैसे आते हैं। वो ऐसे ही आते हैं जब हमें सारी चीजें रट जाती हैं, हमें इतनी सारी चीजें याद हो जाती हैं कि हम सवाल देखते हैं और उत्तर फेंक देते हैं। जैसे कि मुझे याद आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा बराबर 3/2 होता है। यानी कि ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो, एक चीज समझना, अगर मैं थीटा 0 रखूं तो क्या आएगा, 1/4, 1/4 कितना हो गया, 1/4, 1/4, 1/2 और 1 3/2। थीटा आप 0 रख दो। अब थीटा 60 रखो, 60 रखोगे तो कितना आएगा, 1/4, ये 1/4 120 का मान, ये 0 तो ये कितना आएगा, फिर 3/2 आ जाएगा। यानी कि ये इसी आइडेंटिटी पे है कि ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। कितना आ गया, 3/2। अब आप मुझे बताओ, प्रूफ इसका बताऊं या इसका बताऊं? बात एक ही है, किसी का भी प्रूफ पूछ लो मुझसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूंगा। ये आइडेंटिटी लिख ली संभाल के, याद रहेगी। अगर अभी पेपर में आ गई डायरेक्ट मेंस में तो याद रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बदतमीज भैया को 1 और माइनस का साइन स्क्वायर 53 लिख लिया, चलेगा? मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 53, ठीक है। तो आपने देखा ये कॉस स्क्वायर 7 प्लस 1 प्लस, अब ये कॉस, अभी जो मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो आप कहेंगे जी कॉस ए प्लस बी यहां से कितना होगा, तो मैं कहूंगा कॉस 120 होगा, इंटू कॉस ए माइनस बी कितना होगा, तो आप कहेंगे कॉस 14 होगा, 14 होगा। मैंने कहा कॉस स्क्वायर 7 प्लस 1, ये माइनस का 1/2 होगा। इसको मैंने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर 7 माइनस 1। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 2 थीटा क्या होता है। अब देखिए, मुझे तो ये पता था तो मैं ठीक ठीक अप्रोच पे पहुंच गया, बट शायद आप पहली बार में आप इस अप्रोच पे ना पहुंच पाए तो आपका उत्तर भी नहीं आएगा, आप घूमते रहेंगे झूमते रहेंगे। मुझे तो वो जो आइडेंटिटी मैंने यहां लिखी, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, मुझे तो पता था कि उसका प्रूफ ऐसे आता है, तो मैंने ये जल्दी से कर दिया, नहीं तो नहीं कर पाता उतनी जल्दी। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इजाजत लेते हैं आपसे, आगे बढ़ने की इजाजत लेते हैं। ये सवाल देखिए, बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। मैं आज की क्लास में कोई कठिन सवाल नहीं करा रहा, बट हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं वो सवाल करा रहा हूं जो पेपर में आते हैं। मैं कठिन सवाल नहीं करा रहा, आई एम नॉट कैपेबलिंग द कठिन सवाल, बट आई एम डूइंग द महत्वपूर्ण सवाल फॉर द एग्जाम बिहेवियर। वाओ, नाइस इंग्लिश। हम हैं तो हम हैं, तुम हो तो तुम हो, ला 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 ला।
देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 20 माइनस 10 40, मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं याद आइडेंटिटी तो लिख लो भैया, टेन थीटा प्लस 10 60 माइनस थीटा, प्लस होता है माइनस होता है बीच में ना, 120 लिखना पड़ेगा ना, मुझे बताना पड़ेगा कि 10 एग्जैक्ट आइडेंटिटी। देखिए जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी होती है ना वो जल्दी से याद हो जाती है, और जो वैसी आइडेंटिटी होती है वो जल्दी से याद नहीं होती। ठीक है, तो 10 थीटा माइनस 10 60 माइनस थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा बराबर होता है 3 10 3 थीटा। ये कंठस्थ कर लो और रट लो एकदम। यही सेम कॉट में भी होती है, कॉट थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा बराबर 3 कॉट 3 थीटा। ठीक है, रट लेंगे। यही लगेगी ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, तो बराबर कितना आ जाएगा 3 10 3 थीटा। अगर मैंने थीटा 20 रखा तो 20 दिया 60, यानी कि 3√3 विल बी द आंसर। अगर कोई मिस्टेक कहीं हो जाए, गलती हो जाए तो बता दिया करिए कि जी यहां पे गलती हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना ही होगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द आगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल पहले भी आपने 75 दफे किया होगा, बट मुझे लग रहा है कि ये पेपर में आ रहा है तो मैंने बता दिया। मैंने कहा यार ये सवाल आप कर लो, है कुछ भी नहीं इस सवाल में। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग न कर पाए तो नीचे 1 लिख के CND लगा दो, अगर आपको तरीके से ही करना है, बट वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे। क्या रखेंगे, जैसे कि मैंने y बराबर 90 रख दिया, y 90 रख रहा हूं तो cos x कितना आ रहा है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल एक एक्स्ट्रा है, तो मैं समझ गया कि x यहां से 120 आ रहा है, cos 120 का मान -1/2 होता। तो मैंने y 90 रखा तो x 120 आ गया। अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये कितना होगा, tan 60 इंटू cot 45, तो sin 60 कितना होगा, √3। यही आंसर है, √3 ही आंसर है। कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, कुछ भी इश्यू है तो मुझे बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है क्लियर? पेन वहां पर है क्या, वो टैब वाला, इसको छुपा दीजिए, फिर मैं पूछूंगा कि कहां है। थोड़ा ठीक से छुपाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है, और ये मैंने क्यों लिया है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है और अच्छा है, इसीलिए मैं ये सवाल कराना चाहता हूं। आप देख लीजिए पहले सवाल क्या है, सवाल पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं। लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट पाई अल्फा माइनस बीटा 3 पाई इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन डबल लिख गया, उसको एक को काट लीजिए। देखना एक बार सही से दिख तो रहा है ना ये सवाल। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा -21/65 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा -27/65। देखिए ये ना बहुत लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन है, 65 बहुत परेशान करेगा। कई बच्चे सोचते हैं मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो 27/65 का स्क्वायर करना कोई हलवा नहीं है। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं कि यार 65 कट जाए। मैंने पूछा किसी बच्चे को कि 65 कट जाए, तो कोरिया का बच्चा मुझे कहेगा यार भाग लगा देना भाई, 65 से 65 काटना है तो मैंने कहा ठीक है भाई भाग लगा देता हूं। तो ये कितना आ गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर, तो 65 से 65 कट गया, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, ये माइनस का 7/9 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 7/9। ठीक है, ये आ गया। आपने कहा ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 साइन
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया, इंटू कॉस, ये सबसे अच्छा तरीका है इस सवाल को करने का, सबसे कम समय लगेगा इसमें। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना होता है, 2 कॉस अल्फा। देखिए मैं इतने सवाल क्यों करता हूं या क्यों कराता हूं, ये फॉर्मूले मुझे क्यों याद हुए, क्योंकि मैंने एक ही टाइप के बहुत बहुत सवाल किए, बार बार लिखा उन चीजों को, तो मुझे रट गई, मेरे जहन में बस गई। आपको भी ये सब चीजें अपने जहन में इसी तरीके से बसानी है। तो आपने देखा कि ये आपस में कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया जी 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर आ गया माइनस का 7/9, यही आ गया माइनस का 7/9। आप कहेंगे जी हमसे क्या पूछा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूछा है, तो मैंने कहा मुझसे ये पूछा है ना भाई, तो अगर मैं ये निकाल दूं तो ये तो मुझे पता ही है भाई, ये तो मुझे पता है, अगर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन में आ जाए तो बात बन जाएगी, या कॉस में आ जाए तो आपने कहा इसमें क्या है, ट्राइंगल बना लो सिंपल। अगर ट्राइंगल बनाओगे ये माइनस का 7/9 है, 9 × 81 7 7 49, ये कितना आ गया √123, कितना आ गया √123 आ गया। तो अब मैंने कहा कि अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहां रखता हूं, देखिए सवाल में देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, इन्होंने दिया हुआ है कि जी अल्फा माइनस बीटा 3 पाई और पाई के बीच में, यही दिया है ना इन्होंने। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाई 2 कर दूं, ये भी बात गहराई से समझना, अगर मैं बाई 2 कर दूं हर जगह, तो पाई बाई 2 से छोटा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, छोटा है 3 पाई बाई 2 से, यानी कि 90 से लेकर के ये 270 तक है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और अगर मैं कॉस देख रहा हूं 90 से 270 तक तो नेगेटिव होता है, तो ये तय हो गया कि उत्तर पॉजिटिव नहीं आएगा, ये तय हो गया कि उत्तर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ गए। तो अब मैंने जैसे ही √130 देखा तो मैंने सीधे ये लगा दिया, मैंने कहा नेगेटिव आएगा और ये उत्तर है, यही उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। बात समझ रहे। अगर इस सवाल में सारे के सारे ऑप्शन पॉजिटिव होते, एक नेगेटिव होता, तब तो मैं ये सवाल करता ही नहीं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूछा है और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 किसके बराबर है, 90 से 270, यानी सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट तक है, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। बट अभी मुझे करना है, नेगेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो इससे आपको तो पता होगा कि जैसे मैंने -7 लिखा, मुझे पता तो नहीं है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से में होगा ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे तो बस लास्ट में नेगेटिव उत्तर चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आएगा, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 7/√130 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर -7/9। तो 7 से 7 कट गया। अगर ये दिया होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव कर लेते इसको। अब ये 7/9 नहीं है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, 7/9 नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ है हमें, ये वाला पहली वाली लाइन हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे -21/65 दे रखी है, -21/65 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 से मैंने इसको कितनी बार काट लिया, 3 बार काट लिया, ठीक है। और यहां पे मैं √2 से तो इसको काट रहा हूं √2 बार, ठीक है भाई। या मैं ऐसा कर लेता हूं, इस 2 को मैं नीचे पहुंचा दूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 130 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा √130 बार। तो कितना उत्तर आ गया, -3/√130 आ गया। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए घिचपिच हो गई होगी, बट मैं हर चीज करते हुए बोलता गया हूं कि 2 को नीचे ले गया, 130 बना दिया, 130 को √130 से काट दिया तो कितना हो गया, √130। क्लियर है बात। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, हमेशा ये सवाल परेशान करता है बच्चों को, कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो द बड़ी बात। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ रुख करते हैं। बड़ा प्यारा एक सुंदर नन्ना मुन्ना सा बालक आया हमारे सामने सवाल के रूप में। देखिए कि व्हाट द वैल्यू ऑफ कॉस 40 माइनस कॉस 140। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्या हुआ, ये बच्चे रेंगने लगते हैं। ये वॉच में ये सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक है कि जैसे जब हम इसे हाथ के ऊपर लाते हैं, तो जैसे ही हम हाथ के ऊपर लाते हैं तो ये हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है। तो जैसे मैंने बोला ना, बहुत छोटा सा बच्चा सा कुछ ऐसे बोला तो कव्वाली चल गई इसमें, उतार ही देते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखिए
और द वैल्यू ऑफ कॉस 40 माइनस कॉस 120 साइन 30 प्लस साइन 20। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं भाई, खत्म बात। तो आपने कहा ठीक है लगा दो, 2 साइन ये 180 होगा 90 इंटू साइन डी माइनस सी 50 होगा बटे साइन सी प्लस साइन डी नीचे, तो 2 साइन 50 इंटू कॉस 30। साइन 50 से साइन 50 खिचिक, 2 से 2 खुचिक, ये 1 कॉस 30 अंडर रूट 3/2, 2 ऊपर चला गया 2/अंडर। तो ऐसे आसान आसान से सवाल भी आपके पेपर में छप गए, आने वाले हैं, इनकी आप क्या कर लो, तैयारी कर लो। डू योर प्रिपरेशन टिल द नेक्स्ट। मैंने बहुत सवाल कराए, देखिए आज हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्या क्या आपको कुछ मिलने वाला है, देने वाले हैं। ये देखिए आप, ये सवाल 2017 के मेंस में आया था। तो कई बार हम ऐसे सवालों में भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट वो हम ऑप्शन में भी करते हैं और सवाल में भी करते हैं। जैसे मैंने देखा सेक आ गया तो थीटा 45 नहीं रख सकते, 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट और टेन आ गए, 0 और 90 नहीं रख सकते, तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आता है, जब 0, 90, 45 कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास आता है थीटा 30। तो मैंने थीटा 30 जैसे ही इसमें रखा, तो आप देखेंगे कि ये सेक 60, 2 + 1 3, ये अंडर रूट के अंदर कितना होगा, सेक 30 कितना होता है, 2/√3, 4/3 में से 1 गया, 1/√3 गुणा हाफ, ये कितना होगा, √3 माइनस 1/√3 यानी कि 2/√3। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3, एक उत्तर आ गया। अब आप चेक करो किस ऑप्शन में 1 आ रहा है 30 रखने पे, क्या इसमें 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा नहीं, तो 1 ही इसका उत्तर है। यानी कि इस सवाल का उत्तर थीटा पे डिपेंड नहीं है, थीटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते थे। कई बार ऑप्शन सिर्फ भ्रमित करने के लिए थीटा दे देता है और हमें लगता है कि उत्तर थीटा में होगा और हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, ऐसे सवालों को भी वैल्यू पुट करके किया जा सकता है। ये सवाल देखिए, आगे बढ़ना होगा। इस टाइप का सवाल कभी आपने किया है कि साइन थीटा पूछ लिया डायरेक्ट? कभी आपके जीवन में इस तरीके का बंजारा सवाल आया हो? बंजारा 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 रा 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 रा। आप बजा लेंगे ऐसे होठों से ढोलक, आपके ढोलक से होठ बजते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये तो आपने पढ़ाई है कि जी 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/3 है। अगर मैं कॉफिशिएंट उल्टे कर दूं, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x मान लूं, तो आप सब जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर, एक कॉफिशिएंट का 4/9 प्लस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर कितना आ गया, 45 में से 4 गए, √41/3 आ गया। x का मान निकाल दिया मैंने डायरेक्ट क्या निकाल दिया, x का मान। अगर ये x आ गया और मुझे साइन थीटा चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो आप कहेंगे अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आप इसको 2 से और गुणा कर लो, इसको 2 से और कर लो, 4/3, और अब साइन थीटा चाहिए तो इसमें से इसको घटा दो, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे। 5 साइन थीटा कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस x कितना आएगा, √41/3। तो मैंने देखा साइन थीटा का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे ये आ गया जी 4 माइनस √41/15। एक बार ये भी वेरीफाई कर लो कि कहीं -1 और 1 के बीच में वैल्यू है या नहीं है। तो आपने देखा √41 का मतलब 6 2/15, -1 और 1 के बीच में ही आएगी। तो ऐसा सवाल भी कभी पेपर में पूछा जा सकता है। अब कई बच्चों को ये डाउट होगा कि हम यहाँ अगर 2 साइन थीटा और ऐसा लिखते तो अलग उत्तर आता। हाँ जी बिल्कुल अलग उत्तर आता। इस सवाल के 2 उत्तर पॉसिबल होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बस मैंने एक अप्रोच बता दी कि कैसे करना है। ये सवाल देखा, ये सवाल हम कर चुके हैं पहले भी। मैंने बताया था कि 5 और 25 30 हो रहा है, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा, 16 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ये सवाल भी आपको मैं सिखा चुका हूं करना, तो RW में लिख लीजिए इसको।
ये सवाल देख लीजिए एक बार। कई बच्चे इस सवाल को वैल्यू पुट करके करते हैं। मैं कहता हूं क्यों वैल्यू पुट करके करना है। अगर मैं डायरेक्ट इसकी क्यूब कर दूं तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, हम सब बच्चे जानते हैं, a की क्यूब यानी कि 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3a यानी कि 6 cos थीटा। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो जो अंदर बचेगा वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। बात खत्म हो गई। तो 2 cos 3 थीटा किसके बराबर होगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो ये एक अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, नगमा था बेसिकली। आप चाहो तो x को एक एक अगर आप ले लेते हो तो क्या दिक्कत होगी कि ये सारे ऑप्शन बराबर आ जाएंगे, तो हम एक एक नहीं ले सकते। मुद्दा ये था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपने देखा है या पहले नहीं किया है तो मैं अभी बता देता हूं कि कैसे हम इस सवाल को जल्दी से अप्रोच करते हैं, फास्ट अप्रोच करते हैं हम कैसे इस सवाल को। बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। पता नहीं कैसे कैसे लड़के होते हैं, कहते हैं मैं कहूंगा नहीं किसी से, जबकि लड़कों को मैं जानता हूं भाई साहब, इनकी तरफ देख के कोई एक बार मुस्कुरा देना तो 36 दोस्तों को अलग अलग फोन करके बात करते हैं, अरे यार हंस रही थी देख के यार, और फिर कहेंगे दिल में जो छुपा है बताऊंगा नहीं किसी को। क्यों झूठ बोलते भाई इस तरीके से? तो तुम्हारी बात बनी तक नहीं होती है, बल्कि बनने की शुरुआत भी नहीं होती है, तुम उससे पहले गाते फिरते हो, अपने मन मन में खुश हो रहे होते हो, कॉपी पे नाम लिख के देख रहे होते हो, हमें सिखा रहे हो। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे cos 2 अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसके बाद मुझसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे cos 2 बीटा पूछा है, cos 2 बीटा पूछा है, तो मैंने कहा cos 2 बीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब tan स्क्वायर बीटा का मान क्या है, cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा। अगर मैं एक cos 2 अल्फा का मान यहां रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, तब आप कहेंगे ये आ जाएगा जी ऊपर sin स्क्वायर अल्फा बटे tan स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा ही इस सवाल का उत्तर है। क्या हम और किसी तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे? आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास इस सवाल को करने का कोई और भी वे हो सकता है? वे बोलो भाई। और क्या वे हो सकता है हमारे पास इस सवाल को करने का? क्या हम कोई रिश्ता निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा में? क्या हम कोई रिश्ता निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे जी निकाल सकते हैं रिश्ता में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही देख लीजिए, बाकी फिर कभी और बताएंगे। ये सवाल देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इन सवालों को करने में, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो नानी याद दिला देते हैं। ये वो सवाल हैं जो नानी याद दिला देते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे फंस के रह जाते हैं। क्या आप वीडियो रोकने के बाद इस सवाल को करके बता सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं इस सवाल को करके? आप सबको पता है कि अगर अल्फा और बीटा या थीटा और फाई सबसे पहले तो 0 और 90 के बीच में, और थीटा छोटा है फाई से, तो मैं जानता हूं कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और ये इससे छोटा है, तो साइन का मान बढ़ने के साथ साथ, एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा हमेशा छोटा होगा साइन फाई से, क्योंकि फाई बड़ा है तो साइन फाई भी बड़ा होगा। लेकिन कॉस का मान 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ने के साथ साथ घटता है। भाई cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, घटता है। तो अगर ये घटता है तो मैं ये कह सकता हूं कि cos थीटा बड़ा होगा cos फाई से। बोलो चाचा बात बनेगी? तो आप कहेंगे जी बनेगी। मैंने क्या किया, इसको इधर लिख लिया, बड़ा छोटे का लफड़ा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली लाइन को कैसे लिख लिया, उल्टा करके लिख लिया। मैंने लिख लिया कि cos फाई छोटा होगा cos थीटा से, और अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया।
अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई छोटा होगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो आप कहेंगे जी इसको अगर चेंज करना चाहोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई लिख लोगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लोगे। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इधर लाके जोड़ दूं तो 2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा छोटा होगा 2 से, 2 से ये 2 कट गया तो पता है क्या आ गया? देखिए छोटा होगा, इक्वल का साइन भी नहीं आएगा चाचा, तो आपने कहा जो रिश्ता निकल के आया वो आया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 आ गया। क्या ये ऑप्शन में है कहीं? कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन उत्तर आ गया। ये उत्तर बदल भी सकता था, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो फिर 1 से वो 1 कट जाता, उधर जाता तो अलग उत्तर आ जाता। तो एक और उत्तर इस सवाल का बन जाता जहां पे कॉस थीटा होता साइन फाई होता। आगे बढ़ते हैं, बढ़ना पड़ेगा। ये सवाल देखिए, मेरे महबूब कयामत होगी अगर मेंस नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। कॉस 4 पाई एक्स बराबर कॉस 4 पाई एक्स बराबर क्या होगा? एक्स। देखिए आप सब जानते हैं, हम सब आप जानते हैं कि कॉस कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, साइन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने एक को तो किनारे कर दिया और बाकी सबको ऐसे रख दिया। एक को पहले किनारे किया तो आपने देखा है कितना आ गया, एक किनारा करके एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स अगर 1/2 का स्क्वायर आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% श्योर है कि 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है वो सब 0 के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉस का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आपने कहा जी ये 0 के बराबर तो तभी होगी जब एक्स 1/2 होगा। तो मैंने देखा कि क्या एक्स 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने यहां पे x बराबर 1/2 डाल दिया तो ये कितना आ गया? cos 2 पाई। cos 2 पाई का मान 1 होता है, ये बात सत्य है। इसका मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सवाल का उत्तर x बराबर 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बोलो बोलो भाई बोलो। समझना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुझे रोके खुदाई तुझको आना पड़ेगा। ये सवाल हो गया। ये सवाल देखिए वही सवाल आ गया फिर से। मैंने कहा था ना वही सवाल आ जाएगा और परेशान करेगा। आपने पहले भी इस सवाल को किया हुआ है। अब जब आप इसको पता है 1/10 1/10 भी लिख लेंगे तो मालूम है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 10 भी। पीछे पढ़ाया है भाई, अगर नहीं समझ आया है यहां तक, यहां से डायरेक्ट देख रहे हो तो पीछे जाके देख लो। 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ जाएगा क्योंकि ये 45 90 के बराबर है। अभी वैसे इस सवाल को आप 30-30 करके भी कर सकते थे, सबको 30-30 मान लेते तो ये कितना आता? 1/√3 1/√3 2/√3 और नीचे कितना आता? 2√3 और ऐसे तीनों में आता तो 3 से गुणा कर देते। तो ये √3 बार कटता √3 से, ये कटता 2 से 2 कटता तो भी एक उत्तर आता। बट कब नहीं कर पाएंगे? जब वैल्यू दे देगा। जैसे ए की वैल्यू मान लेते हैं अपनी मर्जी से 22 दे देगा, बी की वैल्यू अपनी मर्जी से 33 दे देगा, 33 22 55
तो सी की वैल्यू 35 दे देगा। तब नानी याद आ जाती है ऐसे सवालों में, तब हमें पता ही होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी अगर 90 है तो 10 a 10 b 10 b 10 c 10 c 10 a क्या होता है 1 होता है। ठीक है, रटा दिया यार। अब तो इतने सवाल कराए बैक टू बैक, इतनी प्रैक्टिस कराई है। ये सवाल देख लो, ये सवाल भी सेम वैसे ही है कि अब अगर आपको वैल्यू खुद पुट करनी है तो एक लाइन में आ जाएगा, अगर उसने पुट करके दे दिया तो आप खेल जाओगे। ठीक है, तो आपको खेलना नहीं है। अभी यहां पे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं 60 60 60 ले सकते हैं। अच्छा, मैं इक्वल क्यों लेता हूं पता है? इक्वल क्यों लेता हूं? इक्वल लेने की वजह यही है ताकि हम डायरेक्ट 3 से गुणा कर लेते हैं। भाई सिमेट्री यही कहती है ना, इससे फायदा होता है डायरेक्ट 3 से कर ली, ये 1/2 आएगा। अब आपको मालूम है ये √3/2 √3/2, √3 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ही सवाल का उत्तर आ जाएगा। मुश्किल लगी तो बताओ, मुश्किल लगी तो बताओ। अगर तुमको ये भैया मुश्किल लगा है तो कह दो तुम हमें कि फिर से बता दो। ये सवाल पहले भी बता चुका हूं, √3 आंसर है, इसको डायरेक्ट -10 10 कर लेंगे तो बहुत आसान सवाल है, पहले हो चुका है इसीलिए नहीं बता रहा हूं। ये सवाल देखो, रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब रेंज रोवर नहीं है, रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। बता सकते हैं क्या होगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? हर आदमी को अपनी औकात क्रॉस करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तब कुछ जाके आवाज रुक रही है, कठोरी आवाज। एक बोर्ड रखना होगा हाथ, हैंडी बोर्ड। ठीक है, मैंने कोई लिप्स पढ़ने का कोर्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, रेंज क्या होगी? जैसे मैं इसको लिख सकता हूं √ के अंदर sin x -3 का स्क्वायर +3। ठीक है, अब आपको पता है कि sin x हमेशा क्या होता है, तो आप कहेंगे sin x तो जी हमेशा जो है 1 से छोटा होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि बाहर sin x -3 आ जाएगा तो मेरी बेवकूफी होगी। अगर बाहर sin x -3 ले आया और वो 1 से बड़ा हो नहीं सकता तो नेगेटिव आ जाएगा रूट के बाहर, यानी मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा अंकल? मुझे इसको लिखना पड़ेगा 3 - sin x का स्क्वायर +3, यानी कि बाहर आने के बाद 6 - sin x हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। एक बार -1 रख दूंगा, एक बार 1 रख दूंगा, 1 रखूंगा 5 आ जाएगी, -1 रखूंगा 7, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 5 से 7। मैक्सिमम 7, मिनिमम 5। कहेंगे हम तुम्हें कुछ ना कभी, होगा क्या उससे ये बता दो तुम मुझे। आगे बढ़ना होगा अगले सवाल की तरफ। बहुत प्यारा सवाल था, एक यही इसके अंदर फंडा था। कई बार पता बच्चा क्या करता है, एक बात और जीवन में याद रखना, मैंने आपको ये बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता रखा है कि 10 + x² है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 10 निकाल दो, लेकिन ये x के लिए। अगर यहीं पे 10 + sec² x आ गया तो भैया ये तो 0 हो सकता है, बट ये 0 नहीं हो सकता, इसको 1 लेना पड़ेगा, मिनिमम 11 आएगी। ऐसे ही मैं साइन में भी बता रहा हूं कि अगर 10 प्लस आ गया sin x -3 का स्क्वायर। अब बच्चा कह रहा है अरे मिनिमम 10, नहीं भैया ये 0 हो ही नहीं पाएगा, sin x कभी 3 बन ही नहीं पाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया 10 + sin x -3 या 2 का स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू 10 नहीं होगी, कहीं अलजेब्रा के फंडे से 10 कर दो। मुझे पता है कि मिनिमम निकालने है तो कम से कम ये कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे कम से कम मुझे निकालने के लिए sin x को 1 रख सकता हूं, तब भी ये 10 + 1 - 2 का स्क्वायर 1 11 होगी, इससे कम नहीं हो सकती। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, कितना प्यारा है ये किताब से कॉपी किया सवाल, कितना सुंदर है ये नगमा। देखिए इसने पता है क्या पूछा है कि ये कब होगा,
ये मैक्सिमम होगा कब ये बताना है, एक्स के किस मान पे दिस कम्बकत विल बी मैक्सिमम, बताओ। तो आप कहेंगे जी साइन कुछ दिया हुआ है, कॉस कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस कॉस डी, बट फॉर्मूला तो ऐसा कोई होता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हमने, फिर क्या कहें। इंटरनल भी दे रखा है, ये इंटरनल नहीं होगा भाई, इंटरवल होगा ये, इंटरवल। इंटरनल क्या होगा, इंटरवल 0 से π/2 के इंटरवल में ये पूछ रहा है। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है बच्चों पे, बच्चे नादान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, बाकी मुझे नहीं लगता। आपको एक बात पता है क्या जीवन में कभी, तो आप कहेंगे जी नहीं पता, बता दो क्या बात है। तो मैं बताता हूं कि जैसे a sin x प्लस b cos x का जो मान आता है मैक्सिमम मिनिमम, आपको पता होगा वो आता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आता है कि नहीं आता? अरे भैया बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तो आपको पता है कि ये कब आता है मान मैक्सिमम मिनिमम, मालूम है कभी? नहीं पता। ये तब आता है मेरे बच्चे जब साइन एक्स ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और कॉस एक्स बी बटे अंडर रूट। आज आप नई चीज सीख रहे हो, क्योंकि शायद मैंने वैसे बताया होगा, अगर मैंने प्री वाली वीडियोज में इसका प्रूफ बताया है तब मैंने बताया होगा उस प्रूफ में कि साइन एक्स जब इतना होता है, कॉस एक्स इतना होता है, तब ये उत्तर आता है। बात समझ गए मेरी? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आएगा मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन कब आएगा? जब ये जो साइन एक्स है, कहने का मतलब ये जो साइन एक्स है x प्लस π/6, ये बराबर होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है? 1 यानी कि 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर साइन π/4। 45 का मान है, तो साइन से साइन कट गया, x कितना आ गया? π/4, उधर जाएगा तो π/6 यानी कि π/12 आ गया। कितना आ गया? π/12। तो बहुत सुंदर सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। मैं जितनी सवाल की तारीफ करूं उतनी कम है। If I want to praise this question as much, the appreciation is always remains less। वाह, क्या कमाल की इंग्लिश है साहब। भगवान ऐसी इंग्लिश सबको दे ताकि वो भी विदेश में जाके नाम कमा सके। लोगों को लगता है कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है बहुत अच्छी होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में कुत्ते भी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं। आपने नाम भी सुने होंगे, लूसी, मर्सी, टॉमी, सारे इंग्लिश नेम है, कुत्ते समझते हैं। बुलाओ टॉमी का मेयर, टॉमी आ जाता है, चाटने लगता है आपको। आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हम जोश में हैं। वी आर इन जोश। वाओ, ये कितना प्यारा सवाल है। ये भी तो एक नगमा है, ये भी तो क्या है? एक नगमा है। टेढ़ा हो गया है बट नगमा। कैसे फोटो खींची भाई ने, टेढ़ी हो गई नगमा। नगमा सीधा करने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश। वाओ, सीधा हो गया है। अभी नहीं, अब होगा, देख लो। अभी भी नहीं हुआ, बट मैं सीधा करके ही मानूंगा इसको। अबे हो जाए यार, ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। चलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर इतने माइनस कॉस स्क्वायर π/, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में भी तो हमने। तो देखिए, ये कॉस स्क्वायर में इसको क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर π/3 माइनस एक्स। इसको 1 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, पता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो इसको साइन में ही चेंज कर लेते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा गुरु। इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये पता है कितना आ जाएगा? थोड़ा सवाल छोटा करना होगा मुझे, ना चाहते हुए भी, भगवान के लिए मुझे सवाल छोटा करना होगा। कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर π/3 प्लस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर π/3 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा? एक्स से एक्स कट गया, 2π/3।
इंटू साइन ए माइनस बी कितना हो गया साइन 2x। आपको पता है ये कितनी वैल्यू है 120 की, कितना होता है अंडर रूट 3/2। साइन 2x का मैक्सिमम मान कितना होगा 1, तो उत्तर कितना आ गया अंडर रूट 3/2। बहुत अच्छा सवाल था ये भी बहुत अच्छा सवाल था। देख लेते हैं, ज्यादा सवाल तो अब बचे नहीं है मुझे लगता है। ये सवाल देख लीजिए, 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज इक्वल टू, कोई बता सकता है क्या होगा 2 की पावर साइन एक्स? मुझे लगता है साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स। देखिए आपने एम जीएम तो पढ़ा ही होगा, तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स बटे 2 बड़ा होता है अंडर रूट में 2 की पावर साइन एक्स इंटू 2 की पावर कॉस एक्स, यही होगा। बोलो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर, मिनिमम पूछिए ना, ठीक है मिनिमम में तो एम जीएम पे ध्यान लगाया करो। मैं भी ये सवाल इंस्टेंट ही कर रहा हूं, कोई मैंने पहले नहीं कर रखे ये कि मैंने सारे सवाल पहले कर रखे हैं, ये मैं सब इंस्टेंट ही कर रहा हूं और यही आपको दिखाना चाहता हूं कि आप भी कर सकते हैं इंस्टेंट अगर आपकी नॉलेज ठीक ठाक है तो। ये अंडर रूट के अंदर कितना होगा 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी जानता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं चाहूंगा यहां पे मिनिमम से मिनिमम हो। तो आपको पता है इसकी मिनिमम क्या होती है, तो 2 अंडर रूट के अंदर इसकी मिनिमम होगी 2 की घात साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम माइनस रूट 2, तो ये कितना हो गया माइनस का रूट 2 बराबर। अब आपको पता है पावर कितनी आ जाएगी, हो गया, कर दिया उन्होंने, ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 की पावर माइनस का रूट 2 बटे 2 और आ जाएगी 2, यानी 2 की पावर 1 माइनस 1 बटे रूट 2, ये उत्तर आ गया। तो ऐसा नहीं हम सवाल नहीं कर सकते, हम इंस्टेंट भी सवाल कर सकते हैं, बस टीचर की मूड पे डिपेंड करता है, नहीं तो वो एक मॉक टेस्ट के सवाल लेके बैठा रहता है और 4-4 घंटे नहीं करता। आगे बढ़ना होगा। ये सवाल भी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वाई की, मिनिमम वैल्यू, तो कोई बड़ी बात है क्या मिनिमम वैल्यू निकालना, निकाल देंगे यार। वाई बराबर पहले सॉल्व कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं डायरेक्ट, कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, और प्लस 2 साइन एक्स कोसेक एक्स 2 आ जाएगा। ऐसी सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, और ऐसे ये कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा 2 और 2 4 और 3 7, वाई बराबर आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आप सब जानते हैं कि a टेन स्क्वायर एक्स बी कॉट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी 7 प्लस 2 रूट ए बी 1 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 9, यही उत्तर है। बहुत प्यारा सवाल है ये भी अपने आप में, 2 रूट ए बी होता है तो 9 आ गया, ठीक है। आगे ये सवाल मैंने कितनी बार बता दिया आपको, थक गया मैं बताते बताते, बट पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या आपके अंदर मन में भरा हुआ है। आपको मालूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, एक बार में समझ लो कि क्या लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, बट हम जानते हैं कि हमेशा हमें रूट के बाद पॉजिटिव वैल्यू लानी है तो हम मॉड लगा देते हैं, मॉड साइन एक्स। यानी कि जब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो पता है कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन एक्स बटे मॉड साइन एक्स, कॉस एक्स बटे मॉड कॉस एक्स, क्योंकि रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, टेन एक्स बटे मॉड टेन एक्स प्लस कॉट एक्स बटे मॉड कॉट एक्स, ठीक है ये होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे इस बात को कि यार अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस कोई लफड़ा नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 उत्तर आ जाएगा। अगर इस सवाल में मैक्सिमम मान पूछता तो 4 आ जाता, 4 से बड़ा मान नहीं आएगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है नहीं, तो साइन एक्स बटे साइन एक्स एक ही आएगा, बट कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा तो हमें इसको पता है माइनस कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस एक्स -1/2 हुआ
तो माइनस बाहर वाला लग के प्लस हो जाएगा या नहीं? हम पहले से ही माइनस लगा देते हैं ताकि अगर cos x नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव बन जाए। तो ये 1 माइनस 1, अब ये भी नेगेटिव होता है, -1 ये इससे कट गया, कितना उत्तर आ गया? -2 आ गया। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं, पहले वाले -1 बट tan cot पॉजिटिव होते हैं, 1 + 1 तो उत्तर 0 आ गया। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो केवल cos पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, तो उत्तर -2। तो आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से उत्तर 4 आ रहा है, सेकंड के हिसाब से उत्तर -2 आ रहा है, थर्ड के हिसाब से 0। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कितने सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम मान, उत्तर होगा 4। आपसे पूछ सकता है मिनिमम मान, उत्तर होगा -2, अभी जो पूछा है। आपसे पूछ सकता है इसके कितने मान संभव है, तो इसके 4 मान संभव है। फिर आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंट कितने मान संभव है, डिफरेंट वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, तो -2 एक ही बार कंसीडर होगा। वैसे 4 मान पॉसिबल हैं बट डिफरेंट वैल्यूज 3 पॉसिबल हैं, 0, -2, 4। आपसे पूछ सकता है इन सारे मानों का सम बताओ, तो सम कितना होगा? 0। आपसे यह भी कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपसे यह भी कह सकता है कि अगर x थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसका मान बताओ, तो 0 होगा। यानी अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका मान पूछ सकता है। इस सवाल को 36 तरीके से पूछा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं 36 क्यों बोल रहा हूं, पहले 56 बोलता था, क्योंकि 36 गुड़ मिलाने पड़ते हैं अगर आपकी शादी किसी से करानी है तो। और उसके बाद वो पत्नी आपको 56 भोग खिलाती है, तो पहले शादी हो जाए उसके बाद की बात करेंगे। ये वही फॉर्मूले वाला सवाल है, 3 tan 3 थीटा वाला बता चुका हूं। ये भी वही सवाल है, cos 60 + थीटा 60 - थीटा, सेम सवाल है। इसको एक बार करके मैं बता देता हूं। cos 50 है तो ये 60 - थीटा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं आप बताओ? इसको मैं -cos 10 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, -cos 10, ये आ गया माइनस का cos 10। और क्या कर सकते हैं? फिर ऐसा करते हैं कि आप ज्यादा दिमाग ना लगा के इसमें cos c - cos d लगा देते हैं। तो cos c - cos d क्या होगी? 2 sin a + b यानी कि 40 हो जाएगा, cos c - cos d, ठीक है। और फिर माइनस का आ जाएगा, 10 में से 60 घटेगा तो sin 30 आ जाएगा, प्लस cos 50 चलेगा। अब आप देखेंगे कि sin 30 और 2 आपस में कट जाएंगे या नहीं, 1/2 है। और आपको पता है cos 50 को मैं sin 40 लिख सकता हूं, सपने में भी और बिना सपने में भी। तो sin 40 से sin 40 कट जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे आसान से सवाल भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, पूछने को मिल सकते हैं। खत्म हो गया जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है। अब इसके अलावा आपको जो भी बातें सीखनी है, पढ़नी है, वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा भी कि टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़े ज्यादा ही अच्छे लेवल पे पढ़ाने की सोच रहा हूँ, जहां पे मैं मैक्सिमम सवाल, बेस्ट, नॉर्थ, ये सब पढ़ाऊंगा। तो अब आप टेंशन न लें और फटाफट से पढ़ाई में लग जाएं। अब हम आपको और देने क्या क्या वाले हैं मैं ये भी बता देता हूँ। आपको अपने 2018 मेंस का जो मैंने पढ़ाया कोर्स, उसकी पीडीएफ प्लस उसका सॉल्यूशन, दोनों चैप्टर का अगर नहीं मिला है, अलजेब्रा, ट्रिगो का, तो दोनों का। मैंने इस बार 2019 के मेंस में क्या क्या पढ़ाया, 2018 का मेंस मैंने थोड़ा हार्ड पढ़ाया था क्योंकि 2017 का पेपर कठिन आया था, तो उसके हिसाब से तो आप वो सवाल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ मिलेगी पीडीएफ, एक पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मेरी हैंड राइटिंग में, ठीक है। उसके अलावा अरे जो एनोटेशन और नोटेशन होती है, उसके अलावा जो 2019 में मैंने मेंस में क्या पढ़ा है वो आपको मिलने वाली है, और प्रैक्टिस में क्या करा रहे हैं वो। और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है, हम आपको मान के चलिए कि आज आपको इतना सारा कंटेंट मिलने वाला है। अब मैं बता नहीं रहा क्या क्या मिलेगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, लाइन से उनको सीक्वेंस बना के रख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। रुक जाइएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।